अरे ओला के एक जेन 2 स्कूटर यूजर ने अपनी राइड के कुछ ऐसे आंकड़े शेयर किए हैं ना कि ईवी की दुनिया में तो जैसे हलचल मच गई है। सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। चलिए जरा समझते हैं कि इन नंबर्स का असल मतलब क्या है। हुआ ये कि MoveOS 5 अपडेट के बाद ओला के जेन 2 स्कूटर ने एक ऐसा नतीजा दिया है जो सच में चौंकाने वाला है। और हाँ, ये कई यूजर्स के लिए एक बड़ा आई ओपनर हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 51% मतलब लगभग आधी बैटरी पर 84.3 किलोमीटर की रेंज। सिर्फ ये एक लाइन ही इस स्कूटर की काबिलियत के बारे में बहुत कुछ बता देती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए इन परफॉर्मेंस नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये इतने खास हैं क्यों। तो राइड का पहला आंकड़ा है तय की गई दूरी 84.3 किलोमीटर। अब देखिए, ये किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक अच्छी खासी दूरी है, खासकर शहर के अंदर चलाने के लिए। पर असली कहानी ये नंबर है ही नहीं। असली कहानी तो ये है कि ये दूरी सिर्फ 51% बैटरी खर्च करके हासिल की गई। मतलब स्कूटर ने अपनी आधी से भी कम पावर का इस्तेमाल किया और बस यहीं से ये आंकड़े साधारण से असाधारण बन जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर सीधा साधा गणित लगाएं तो एक फुल चार्ज पर ये स्कूटर बड़े आराम से 160 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर सकता है। ये भारतीय सड़कों पर किसी भी स्कूटर के लिए एक जबरदस्त रेंज है भाई। लेकिन सवाल ये है कि इतनी शानदार रेंज मिली तो मिली कैसे। इसका जवाब एक ही शब्द में है, एफिशिएंसी। और आंकड़ा है 20.9 वॉट आवर प्रति किलोमीटर। इसको आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि स्कूटर 1 किलोमीटर चलने में कितनी बिजली खाता है। ये नंबर जितना कम हो उतनी ही बेहतर एफिशिएंसी होती है। और 21 से नीचे का आंकड़ा ये तो किसी भी प्रोडक्शन स्कूटर के लिए वाकई शानदार माना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एफिशिएंसी कोई बहुत धीरे धीरे चलाकर हासिल नहीं की गई। राइड की जो औसत स्पीड थी वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा थी और टॉप स्पीड 69 तक गई। मतलब ये एक बिल्कुल सामान्य रोजमर्रा की राइड थी। तो ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है, ये जो असाधारण प्रदर्शन है आखिर ये आया कहां से। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण है हाल ही में आया MoveOS 5 सॉफ्टवेयर अपडेट। ये साफ साफ इशारा करता है कि ओला ने सिर्फ हार्डवेयर पर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जरिए स्कूटर की एफिशिएंसी को काफी बेहतर बना दिया है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या MoveOS 5 के साथ ओला ने अपनी गाड़ियों के लिए परफॉर्मेंस का एक नया बेंचमार्क ही सेट कर दिया है, या फिर ये जो शानदार नतीजा हमने देखा वो बस एक इत्तेफाक है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा।